हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट विद द जर्नल प्रैक्टिकल। जर्नल का एक क्वेश्चन हमने कल भी किया था। आज हम एक सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसे हम समझने में आसानी हो कि जर्नल एंट्रीज की कैसे जाती हैं। जर्नल एंट्रीज, हियर वी हैव द क्वेश्चन, पास अ कंपाउंड जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ केसेस दिए गए हैं जिनकी हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट वी हैव द पेमेंट मेड टू राम ₹1000, ही अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ ₹50। जो भी ट्रांजैक्शन, जिस भी बिजनेस का ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है, फर्स्ट एंट्री में वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट एंट्री इसकी कुछ ₹1000 का पेमेंट किया गया है मिस्टर राम को, जिसमें उन्होंने हमें ₹50 का डिस्काउंट दिया है। तो जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं इन द बुक्स ऑफ जर्नल। नेक्स्ट वन इज द कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹800 एंड अलाउड हिम ₹50 एज अ डिस्काउंट। हमने कैश रिसीव किया है ₹800 का और जिसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है ₹50। Here we have made a payment of ₹1000 and we have received a discount of ₹50, and here we have received the cash of ₹800 and we have allowed the discount of ₹50 as a discount. Next one, a running business was purchased by Mohan with the following assets and liabilities. जो ओनर है इस बिज़नेस के, मोहन, उन्होंने कोई एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया है। जो भी बिज़नेस हमने परचेज़ किया है उसकी कुछ ट्रांजैक्शंस को, उसमें जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है वो कुछ इस तरीके से हैं। कैश हमें मिला है ₹2000, लैंड ₹4000, फर्नीचर ₹1000, स्टॉक ₹2000, क्रेडिटर्स ₹1000 के क्रेडिटर्स हैं एंड बैंक ओवरड्राफ्ट ₹2000 का है। दिस इज द क्वेश्चन एंड द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस बाय द प्रोप्राइटर ऑफ दैट बिजनेस। नाउ वी विल स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज की इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं। हमने कल 3 गोल्डन रूल्स पढ़े थे जर्नल एंट्रीज के लिए। उन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट वन, जैसे कि हमें दिख रहा है क्वेश्चन में कि ही हैज़ मेड द पेमेंट ऑफ ₹1000 एंड ही अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹50। ₹1000 का पेमेंट किया गया है जिसमें से ₹50 का डिस्काउंट मिला है हमें, जो कि हमने राम को किया है। तो चूँकि राम को हमने पेमेंट किया है तो राम अकाउंट डेबिट होगा विथ ₹1000 प्लस 50, मीन्स ₹1050 से हम राम का अकाउंट डेबिट करेंगे। जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो इसमें ऐड कर दिया जाता है और टोटल अमाउंट लिखा हम उस वहाँ पर शो करते हैं जर्नल एंट्री में। नाउ टू कैश अकाउंट हम ₹1000 से डेबिट करेंगे बिकॉज वी हैव मेड अ पेमेंट ऑफ ₹1000 टू राम। तो हम ₹1000 से हमारा अकाउंट क्रेडिट करेंगे एंड डिस्काउंट जो हमें अलाउ हुआ था ₹50, उसकी भी हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। ₹50 जो हमें डिस्काउंट मिला है उसकी एंट्री भी हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे ₹50। एंड उसके जब हमें जनरल एंट्री करने के बाद हमें एक नरेशन लिखना होता है, बीइंग पेमेंट मेड टू राम एंड ही अलाउड अ डिस्काउंट। ये नरेशन इसलिए लिखा जाता है कि अगर कोई और बंदा या हम ही अगर बाद में ये एंट्रीज देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाए कि ये एंट्री किस पर्पस से की गई है या किस लिए की गई है। नाउ नेक्स्ट एंट्री वी हैव कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹800 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ऑफ ₹50 एज अ डिस्काउंट। हमने कैश रिसीव किया है सुरेश से ₹800 का और हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है। कैश हमारे पास कैश आया है, सो हम उसे डेबिट करेंगे विथ ₹800 और डिस्काउंट जो कि हमने अलाउ किया है, तो हमारे पास डिस्काउंट आया है जो हमने अलाउ किया है उसे, तो हमारा जो अकाउंट है। नाउ वी हैव द सेकेंड एंट्री, इट इज़ कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश ₹800 एंड अलाउड हिम ₹50 एज अ डिस्काउंट। हमने कैश रिसीव किया है सुरेश से ₹800 का और डिस्काउंट अलाउ किया है ₹50। तो चूँकि हमने कैश रिसीव किया है, हमारे पास कैश आया है, तो उसकी एंट्री हम डेबिट साइड करेंगे ₹800
एंड डिस्काउंट वी हैव अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ ₹50। तो 50 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया है, तो हम उसे भी हम डेबिट साइड एंट्री करेंगे ₹50 की। एंड टू सुरेश अकाउंट में टोटल अमाउंट जो हमारा क्या है वो है 850 रुपीज़ का, तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। एंड वी हैव गिवन द नरेशन दैट बीइंग कैश रिसीव्ड, हम जो चूँकि हमने कैश रिसीव किया था ₹800 एंड 50 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दिया था, तो सुरेश अकाउंट 850 रुपीज़ से क्रेडिट होगा। Now next we have the information in the question is the information given कि कुछ बिजनेस हमने परचेज किया है जिसमें हमें कैश जो रिसीव हुआ है वो है ₹2000, लैंड हमें रिसीव हुआ है ₹4000 एंड फर्नीचर रिसीव हुआ है ₹1000। स्टॉक हमारे पास जो आया है वो ₹2000 का है। ये वो सारी एंट्रीज हैं जो हमारे पास आई हैं। हमने जैसा कि रूल में पढ़ा था डेबिट व्हाट कम्स इन, हमने जब बिज़नेस परचेज़ किया तो ये सारी चीज़ें हमें उस बिज़नेस के साथ मिली हैं, तो हम इन्हें डेबिट करेंगे एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ क्रेडिटर्स। चूँकि हमने बिज़नेस परचेज़ किया है वो बिज़नेस का अकाउंट में ही एंट्रीज होती, तो क्रेडिटर अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे विथ ₹9000। हियर वी हैव द थर्ड एंट्री। कुछ बिज़नेस परचेज़ किया गया था, तो उस बिज़नेस में हमें जो भी लाइबिलिटीज़ और असेट्स मिली हैं उसके लिए हमें यहाँ एंट्री करनी है। जैसे कि जब हमने बिज़नेस परचेज़ किया है तो हमें कैश रिसीव हुआ है 2000 रुपीज़ का। सो चूँकि कैश हमारे पास आया है तो हम उसे डेबिट करेंगे विथ ₹2000। लैंड अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹4000, फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड फ्रॉम ₹1000 एंड स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹2000। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें एज अ असेट्स हमें मिली हैं किसी उस ऑर्गेनाइजेशन से जब हमने बिज़नेस परचेज़ किया है। सो एज पर दी रूल्स ऑफ दी जर्नल एंट्रीज वी हैव टू डेबिट ऑल दी as per the rule of the journal entries, we have to debit what comes in. So we have received these things, and from these are the creditors, bank overdraft and कैपिटल अकाउंट। कुछ हमें क्रेडिटर्स जो भी उस बिज़नेस से संबंधित जो क्रेडिटर्स थे वो कुछ 1000 रुपीज़ के हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट ₹2000 एंड कैपिटल अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ ₹6000। दीज आर द लाइबिलिटीज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड दीज आर द असेट्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो वी हैव मेड द एंट्रीज एज अकॉर्डिंगली। कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, फर्नीचर एंड स्टॉक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड क्रेडिटर्स bank overdraft and capital account will be credited, and we have given the narration that we have commenced a business. The business is commenced by the Mohan by taking over a running business। एक running business को परचेज किया गया था जिसमें हमें ये कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास आई है। ये कुछ असेट्स हैं जो हमें रिसीव हुई थी एंड these are the liabilities which we have received।